मैं वर्तिका सक्सेना। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज शाहजहांपुर में अध्यापकों एवं राज कर्मचारियों के द्वारा विशाल प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन से पूर्व जुलूस के रूप में एक रैली का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। हजारों लोग अटेवा की टोपी लगाकर सड़क पर उतर गए। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आक्रोशित टीचर्स और कर्मचारियों ने खिन्नी बाग रामलीला मैदान पर सरकार को जमकर कोसा। एनपीएस यूपीएस के विरोध में अटेवा एनएमओपीएस के राष्ट्रीय आह्वान पर रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली रामलीला मैदान से होकर अंटा चौराहा अंजान चौकी होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली का नेतृत्व अटेवा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि एनपीएस धोखा है तथा यूपीएस महाधोखा है। यूपीएस में 25 साल की सेवा अनिवार्य है, जो कि हमारे अर्धसैनिक बलों के साथ अन्याय है। यूपीएस कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष राजेश यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री गौरव पांडे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महासभा के जिला अध्यक्ष अमर सिंह, एससी एसटी बेसिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अजय वर्मा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत पांडे, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजकमल आर्य, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मगरेलाल, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनीत गंगवार, एससी एसटी बेसिक टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमर सिंह, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विनोद छावला, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशीष भदौरिया, ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमित कुमार, दीप सिका, प्राची आर्या, रेणु पांडे, अटेवा के जिला सलाहकार राजकुमार सिंह, विवेक यदुराज, जिला मंत्री संजीव गंगवार, कैप्टन राम कुमार, गौरी शंकर वर्मा, धनपाल, केएन पाठक, संगठन मंत्री निर्दोष गौतम, योगेश कुमार वर्मा, विनोद कुमार कश्यप, राजकीय वाहन चालक संघ के जिला अध्यक्ष नरेश पाल आदि लोगों ने बाइक रैली में प्रतिभाग किया। रैली का समापन कलेक्ट्रेट में हुआ, जहां सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश कुमार वर्मा। ये जिला अटेवा में किस पद पे हैं आप? जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ। तो आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया आपके संगठन के द्वारा जी। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्यों किया गया? मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की 2004 और 5 के बाद जो पुरानी पेंशन बहाल क्या कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो ख़त्म कर दी गई थी हम सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को, उसी के लिए हम लोग 2013 से संघर्ष करते चले आ रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो हमें इसके एक्सचेंज करके हमें जो ऑप्शन दिया है वो यूपीएस दिया है। यूपीएस जो है वो इससे भी बदतर है। अगर एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महाधोखा है। तो इसी के लिए जितना क्या फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और एनपीएस का? एनपीएस की है न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस ओल्ड पेंशन। बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों को जो है पहले हम लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। पुरानी पेंशन के अंतर्गत ये होता है कि हम लोग जब रिटायर होता है जो भी हमारा शिक्षक एवं कर्मचारी, तो उसके बाद में जो उसकी लास्ट सैलरी होती है उसका 50% काट के हम लोगों को पेंशन दे दी जाती थी। लेकिन जब एनपीएस आई तो इसमें ख़त्म कर दिया गया। सरकार ने जो एनपीएस लागू की उसके अंतर्गत वर्तमान समय में देखा जाए तो किसी को 500, किसी को 700, किसी को 2300, किसी को 3000 पेंशन मिल रही है। इतनी कम पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन व्यतीत करना वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे थे कि ओपीएस बहाल की जाती, लेकिन उसकी जगह पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से भी बेकार है। उसमें जो है हम लोगों को 50% की बात की जा रही है, आप 50% इसमें दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो इस समय एनपीएस के थ्रू जो कटौती हो रही है वो इसमें बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वो सब लैप्स हो रही है। तो इसी के विरोध में जितना भी हमारा शिक्षक और कर्मचारी संगठन है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसीलिए जो आज की रैली का नाम था वो आक्रोश रैली था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी इकट्ठे हुए। अटेवा ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें सभी शिक्षक सभी संगठन है। इसमें करीब करीब सारे संगठन आते हैं। प्रदेश स्तर से करीब करीब जितने भी संगठन हैं
जो हमारे शिक्षक एवं कर्मचारियों के वो शिक्षक सारे के अलावा और कर्मचारियों में कौन-कौन से? लेखपाल संघ हमारे साथ यहाँ है, पंचायती राज है, और क्या कहते हैं PWD है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, सिंचाई विभाग है, जितने डिप्लोमा फार्मासिस्ट, नगर निगम है, सफाई कर्मचारी, जितने भी संघ। पिछले वर्ष भी आप लोगों ने इसी प्रकार का प्रदर्शन किया था। जी जी जी। उसके बाद में आज आप दिखाई पड़ रहे हैं 1 साल बाद। नहीं, संघर्ष हमारा अटेबा का अनवरत चलता रहता है, 24 घंटे चलता है हमारे। साल भर में एक बार चलाएंगे तो कैसे, मतलब नहीं, एक बार कहाँ, अभी हम मिलेगी? नहीं, एक बार नहीं, अभी हम लोग सबसे ज्यादा अटेबा काम करने वाला है, हमेशा काम करते रहते नहीं मानी जाती तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगली बार हम लोगों की 15 दिसंबर को हमारे जो आदरणीय विजय कुमार बंधु जो इसके अध्यक्ष हैं अटेबा के, 15 दिसंबर को एक महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें हमारा जो अटेबा है वो राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो इसके सभी प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु दिल्ली में एकत्रित होंगे, और वहाँ पर रणनीति तय की जाएगी कि अगला स्टेप क्या लिया जाए, और निश्चित ही हम लोग अगला स्टेप ऐसा लेंगे जो बहुत बृहद स्तर पर होगा, और उसके बाद हम पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। जो ये बात हो रही है कि यूनिफाइड पेंशन और जो हमारी एनपीएस है, या हम ओपीएस की ही क्यों मांग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी प्रचार फॉर्म में बोलिए जिससे कि लोगों को समझ में आए क्या एनपीएस है, क्या यूपीएस है। देखिए, ओपीएस जिसे हम कह रहे हैं तो हमारी पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है, जो कि हमारे पहले के जो कर्मचारी जितने भी हैं, जो हमारे राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी होते थे, तो अपने वेतन का आधा जो उनका लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी उसकी आधी जो है वो पेंशन के तौर पे लेते थे, और प्रत्येक 6 माह में डीए का उसमें जो है डीआर के तौर पे उसमें इंक्लूड होता था, जो कि महंगाई से लड़ने की ताकत देता था। एनपीएस जो हमारी सरकार 2004 में केंद्र में और 2005 में राज्य में जो लेके आई, उसने किसी न किसी तरीके से कर्मचारी का अहित ही किया है। कारण ये रहा, एनपीएस में जो कि पुरानी पेंशन में जीपीएफ कटौती होती थी, जो पूर्ण धनराशि हमें वापस मिल जाती थी, जबकि एनपीएस में क्या मांग है अब आपकी? हमारी है पूरी की पूरी हूबहू पुरानी पेंशन की मांग है कि पुरानी पेंशन हमें दोबारा से प्रत्येक कर्मचारी जो 30-35 साल लगाकर अपना पूरा जीवन जो है, संगठन के द्वारा कई बार वार्ता की गई होगी सरकार से, सरकार का क्या कहना है, क्या तर्क है? देखिए, सरकार का जैसे अन्य अभी लेबर कानून हुए या किसान बिल आए, उन्होंने एक पैरेलल एक स्ट्रीम एक तैयार कर देते हैं और भ्रम फैला देते हैं। जैसे यूपीएस की कार्यकारिणी में अटेवा को स्थान ही नहीं दिया गया, क्योंकि मालूम था कि उनका क्या रिजीम है, क्योंकि वो बैकबोन है इस पुरानी पेंशन की लड़ाई की, उसको साइडलाइन कर दिया। आपके संगठन से बात नहीं की गवर्नमेंट? जी बिल्कुल नहीं की। तो अब भविष्य में क्या रणनीति बनाएंगे, क्या है रणनीति आपकी? रणनीति जो अभी हमारी 2024 के जो चुनाव में की गई थी, वोट फॉर ओपीएस, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने नल लगवाने के लिए वोट करता है, कोई अपनी सड़क बनवाने के लिए वोट करता है, तो कर्मचारी के अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट नहीं कर सकता। तो यही वोट फॉर ओपीएस की जो मुहिम रही, उसने कुछ निर्णय दिखाया, जिस कारण से ये एनपीएस में परिवर्तन देखने में आया। ये कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उससे सरकार के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था उससे गिर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने ये अपना मतलब एक नया फार्मूला लाए हैं, तो आप बताइए इसमें क्या इस परिप्रेक्ष्य में एक आकलन हुआ, जबकि राष्ट्रीय बंधु जी ने इसका समावेश कराया था। उन्होंने हिमाचल की जब चुनाव थे तो उन्होंने इसका पूरा अध्ययन कराया था फाइनेंशियल, तो उन्होंने कहा था कि जो 600 करोड़ में ओपीएस दिया जा सकता है, 1100 करोड़ दे के हम एनपीएस ढो रहे हैं। अब आप देखिए कि इसमें होता क्या है। जीपीएफ का जो पैसा हमारा कटता था वो केंद्र के पास रहता था, वो उसका उपभोग करती थी, क्योंकि कर्मचारी उसे 30 साल के बाद डिमांड करेगा या 35 साल के बाद डिमांड करेगा। एनपीएस में जो पैसा जा रहा है वो सीधा न सरकार के पास न कर्मचारी के पास, वो सीधे पहुंच रहा है मार्केट में। उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, न सरकार का, न अभी जो किसी राज्यों ने जो लागू की, फिर उन्होंने कह दिया नहीं, एनएसडीएल कह रहा है कि या सीएसडीएल कह रहा है कि हम इसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो पैसा ना सरकार के पास रह रहा है और ना ही हमारे जो है कर्मचारी के पास। अब इससे होता क्या है कि हमारी जो कहते हैं कि इससे हम ग्रोथ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हर महीने वो 14% हमें देने को तैयार हैं, और जबकि रिटायरमेंट पे जीपीएफ का पैसा उपयोग करके हमको वापस ओपीएस देने को तैयार नहीं है। हमसे भाई, हम तो बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, उतना अर्थशास्त्र नहीं जानते, लेकिन एक ज़रूर चीज़ जानते हैं कि रोज़ फुटकर में, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग राशन भी लाते हैं तो कहते हैं कि महीने भर का ले आओ, रोज़ रोज़ क्यों जाएंगे। तो एनपीएस कहीं ना कहीं वो फुटकर वाली बात है, 2 किलो चीनी ले लो, 2 किलो ये ले लो, और वो फिर कहीं ना कहीं हमारे बजट को गड़बड़ाती है। और यही वर्तमान व्यवस्था में हो रहा है। एनपीएस के रूप में करोड़ों रुपया जो है वो मार्केट में पहुँचाया जा रहा है, ना वो कर्मचारी के हित में है, ना राज्य देश हित में है।